आज हम बात करने वाले हैं यीशु मसीह से जुड़ी सबसे रहस्यमयी चीजों के बारे में। ये चीजें इतनी रहस्यमयी हैं कि एक रहस्य को जानने के साथ ही नया रहस्य अपने आप जन्म ले लेता है। इतना ही नहीं, इन रहस्यमयी वस्तुओं के पीछे छिपी घटनाओं और कहानियों ने इतिहास के पन्नों को चौंका दिया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं यीशु मसीह से जुड़ी 7 ऐसी रहस्यमयी चीजें। नंबर 1, होली ग्रेल। दोस्तों, इस प्याले को आप साधारण प्याला मत समझना। यह प्याला ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है। लगभग 2000 वर्ष पहले शताब्दी में ईसा मसीह ने अपने 12 चेलों के साथ अंतिम भोज किया। उसी दिन इस प्याले में उन्होंने अंगूर का रस ग्रहण किया और इतिहास में इसे पवित्र माना गया। यही प्याला आज हॉली ग्रेल के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास के अनुसार जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, तब उनके रक्त का कुछ अंश इसी प्याले में संरक्षित किया गया। इसे सुरक्षित रखने का श्रेय उनके अनुयायी जोसेफ ऑफ अरमाथिया को दिया जाता है, जिन्होंने इसे अपने पास रखा और बाद में इसे कई गुप्त स्थानों में छुपा दिया। दिलचस्प बात यह है कि विश्व प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग द लास्ट सपर में भी इसका संकेत माना जाता है। नंबर 2, होली लांस। दोस्तों, यह भाला केवल एक हथियार नहीं है। यह किसी युद्ध में चलाया गया और लाखों लोगों की जान नहीं ली। फिर भी इसे इतिहास में सबसे रहस्यमयी और पवित्र हथियार माना जाता है, क्योंकि यह भाला भी ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है। इतिहास के अनुसार यह पवित्र भाला, जिसे होली लांस कहा जाता है, वह भाला है जिसने ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय उनके शरीर का हृदय छेदा। माना जाता है कि इसके द्वारा उनके रक्त का कुछ अंश संरक्षित किया गया। यही कारण है कि इसे पवित्र और रहस्यमयी माना जाता है। सबसे पहले इस भाले का उल्लेख प्राचीन रोम के समय हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इसे रोमन सैनिकों ने अपने पास रखा और बाद में कई राजाओं और धर्मयात्रियों ने सुरक्षित किया। कहा जाता है कि इसे कई गुप्त किलों और कैथेड्रल में रखा गया ताकि सामान्य लोगों के हाथ न लगे। नंबर 3, क्राउन ऑफ थॉर्न्स। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसी चीज जो 2000 साल पुरानी है, एक ऐसी चीज जो दुनिया के इतिहास और धार्मिक कहानियों में एक रहस्य बन चुकी है, और यह है क्राउन ऑफ थॉर्न्स, यानी कांटों का ताज, जो ईसा मसीह को उनके अंतिम दिनों में पहनाया गया था। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और त्याग का प्रतीक है। बाइबल के अनुसार जब ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब रोमन सैनिकों ने उनके सिर पर यह कांटों का ताज पहनाया ताकि उनका सम्मान और महिमा का मजाक बनाया जा सके। यही कारण है कि यह ताज दुख और बलिदान का जीवित प्रतीक बन गया। इतिहास बताता है कि यह ताज सबसे पहले यरूशलेम में पाया गया और उसके बाद इसके कुछ हिस्सों को 4वीं सदी के आसपास फ्रांस ले जाया गया। आज इसका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा पेरिस के नोत्र डेम कैथेड्रल में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, इस ताज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे अब साफ कांच के गोलाकार केस में रखा गया है और इसके बाहर सुनहरी सजावट की गई है, यानी कि आप इसे सिर के स्तर पर सीधे नहीं देख सकते। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका असली हिस्सा सिर्फ छोटा सा अंश ही बचा है और उसका मूल अब भी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुआ है। इसके बावजूद यह ताज विश्वास और दिव्यता का प्रतीक बना हुआ है, जो हर साल लाखों लोगों को प्रेरित करता है। नंबर 4, ट्रू क्रॉस। कहते हैं जब ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके शरीर से गिरे रक्त और पसीने की बूंदें इस लकड़ी में समा गईं। यही कारण है कि यह सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि आस्था और पवित्रता का जीवित प्रतीक बन गई। इस क्रॉस की खोज की कहानी भी अपने आप में रहस्यमयी है। माना जाता है कि 3री सदी के आसपास रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माता संत हेलेना यरूशलेम पहुंची और वहीं इस पवित्र क्रॉस को खोज निकाला। इतिहास बताता है कि वहां 3 क्रॉस मिले थे, लेकिन असली क्रॉस की पहचान तब हुई जब एक बीमार महिला को इससे छुआ गया और वह तुरंत ठीक हो गई। तभी से इस क्रॉस को ट्रू क्रॉस कहा जाने लगा। कहा जाता है कि ये टुकड़े आज भी पेरिस, रोम, ग्रीस और कई ईसाई धार्मिक स्थलों पर कांच के केस या सोने की सजावट में बंद करके रखे गए हैं। नंबर 5, नेल्स ऑफ द क्रूसिफिक्शन। दोस्तों, जरा सोचिए, वो कीलें जिनसे ईसा मसीह को सूली पर ठोंका गया था, अगर आज हमारे सामने हो तो यही सवाल इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। 1968 में यरूशलेम के पास गिवत हा मिवतार नाम की जगह पर एक कब्र की खुदाई में पुरातत्वविद वासिलियोस जाफेरिस को एक अद्भुत खोज मिली। वहां से एक व्यक्ति का कंकाल निकला, जिसकी एड़ी की हड्डी में अब भी लोहे की एक लंबी कील फंसी हुई थी। यह कील लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी थी और यही वह पल था जब इतिहास और आस्था दोनों आपस में टकराते हुए नजर आए। कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। कई लोगों का मानना है कि यह वही कील है जिसे यीशु मसीह के हाथों और पैरों में ठोका गया था।
लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि यह कील उसी दौर की जरूर है, पर शायद किसी और व्यक्ति की जिसे रोमनों ने सूली पर चढ़ाया था। यानी रहस्य यही है, क्या यह कील सचमुच मसीह से जुड़ी है या यह उस युग की क्रूरता का मात्र एक सबूत है। इतिहास बताता है कि 3री सदी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माता संत हेलेना यरूशलेम गई थीं और उन्होंने कई पवित्र वस्तुएं खोजीं, जिनमें सूली की कीलें भी शामिल थीं। बाद में इन्हें दुनिया के अलग अलग चर्चों और धार्मिक प्रतीकों में सुरक्षित किया गया। नंबर 6, सिलसिलेवार रोबे ऑफ जीसस। कहते हैं यह वही वस्त्र है जिसे यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ाए जाने से पहले पहना था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी, इसमें कहीं भी सिलाई नहीं थी। पूरा कपड़ा एक ही धागे से बुना गया था, बिना किसी जोड़ तोड़ के। बाइबल में भी इसका जिक्र आता है कि जब सैनिकों ने यीशु के कपड़े उतारे तो उन्होंने इस चौगे को फाड़ा नहीं, बल्कि आपस में चिट्ठियां डाली ताकि यह बिना फटे किसी एक के हिस्से में आ जाए। यही दिखाता है कि यह चोगा कितना कीमती और अनोखा माना जाता था। अब रहस्य यही है कि यह चोगा बाद में कहां गया। मान्यता है कि 4ठी सदी में संत हेलेना, जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मां थीं, उन्होंने इसे खोजकर यूरोप भेजा। कहा जाता है कि इसे जर्मनी के ट्रायर कैथीड्रल में सुरक्षित रखा गया।